पूजा घर में घंटी बजाते समय भूल कर ना करें, ये गलती पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। क्या आपको पता है कि शास्त्रों में पूजा घर में घंटी बजाने के कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं? दरअसल पूजा करते समय हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार देवताओं के सामने घंटी बजाने का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। तभी तो कृष्ण श्लोक के द्वारा समझाया गया है कि घंटी बजाने से देवताओं का आगमन और राक्षसों का गुमान होता है, और जो घंटियां राक्षसों से हमारी रक्षा करती हैं उसे हमारा नमन है। तो चलिए जान लेते हैं कि पूजा करते समय जब हम घंटी बजाते हैं तो उसके पीछे क्या कारण है, घंटी को बजाने के क्या नियम है, और घंटी बजाते समय हम जाने अनजाने में कौन सी गलती करते हैं तो हमारा पूरा घर बर्बाद हो सकता है। ये तो सभी जानते हैं कि पूजा पाठ करने के कुछ नियम होते हैं जिनका यदि हम सही से पालन नहीं करते हैं तो हमारी पूजा का हमें पूरी तरह से फल प्राप्त नहीं होता। ठीक इसी तरह घंटी बजाने के भी नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है ताकि घर में खुशहाली और सुख समृद्धि बनी रहे। घंटी बजाते समय भूल कर भी कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। शास्त्रों के अनुसार पूजा संपन्न होने पर आरती करते समय विशेष रूप से घंटी का ना होना हमारी पूजा अधूरी मानी जाती है, लेकिन हम में से अधिकांश लोग इसे मात्र एक सामान्य प्रक्रिया मानते हैं और पूजा करते समय घंटी बजाना भूल जाते हैं। तो आइए जानते हैं उन नियमों के बारे में जिन्हें अगर आप भूल जाते हैं या गलती से जिनका पालन आप नहीं करते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है। गुरु जी कहते हैं कि घर के मंदिर में रखी हुई घंटी को ध्यान से देखेंगे तो आपको घंटी के ऊपरी हिस्से पर यानी जहां से हम इसे पकड़ते हैं वहां गरुड़ बना हुआ दिखाई देगा। आथ घर पर जो घंटी हम इस्तेमाल करते हैं उसे गरुड़ घंटी कहा जाता है। घर में पूजा करते समय गरुड़ घंटी बजाकर हम भगवान को आमंत्रित करते हैं, अर्थात भगवान का आवाहन करने के लिए घंटी बजाते हैं, जिससे एक सुंदर ध्वनि से भगवान का आह्वान करने का आभास होता है। पूजा घर में शंख रखने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। शंख की उत्पत्ति समुद्र से निकले 14 रत्नों के साथ हुई थी, इसी कारण शंख मां लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। घर में शंख होने से मां लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और उस घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। आपके घर के मंदिर में भी घंटी अवश्य होनी चाहिए। घंटी को शुभ माना जाता है, इसलिए जब जब घर के मंदिर में घंटी की आवाज होती है पूरे घर का वातावरण शुद्ध और पवित्र बन जाता है। कुछ चीज ऐसी हैं जिन्हें अपने घर के मंदिर में नहीं रखना चाहिए, जैसे गणेश जी की मूर्ति 3 अथवा 5 की संख्या में ना रखें। अपने मंदिर में गणेश जी की केवल 2 मूर्तियां रखना शुभ माना जाता है। मंदिर में एक घी का और एक तेल का दीपक जरूर जलाए। घी का दीपक दाईं तरफ और तेल का दीपक बाएं तरफ जलाने से समृद्धि बनी रहती है। मां लक्ष्मी के खड़े स्वरूप की पूजा नहीं करनी चाहिए, मां लक्ष्मी के बैठे हुए स्वरूप को ही पूजा घर में रखकर पूजा करें। घर के मंदिर में घंटा, धूपदानी, गंगाजल जैसी चीजों को बाईं तरफ रखना शुभ माना जाता है। पूजा घर में टूटे हुए चावल ना रखें और इसके साथ ही पुराने चढ़ाए हुए चावल अधिक समय तक न रखें, इससे नेगेटिव एनर्जी बढ़ती है। और मंदिर में रखने वाले चावलों का इस्तेमाल हमेशा हल्दी में भिगोकर करें, इससे अधिक शुभ फल प्राप्त होता है। प्राचीन शास्त्र की मान्यता है कि सृष्टि के निर्माण के समय सबसे पहले जो बड़ी सी ध्वनि सुनाई दी थी वो घंटी के आवाज के समान सुनाई दी थी। इस ध्वनि में ओंकार नाथ का आभास होता है, इसलिए घंटी को ईश्वर की आवाज मानते हुए पूजा में स्थान दिया गया है। घंटी का कभी भी अपमान न करें और जिस तरह से देवी देवताओं की पूजा की जाती है वैसे ही घंटी की भी पूजा करनी चाहिए। दूसरी बात, घंटी को प्रणाम करके ही उसे बजाना चाहिए, बिना प्रणाम किए घंटी बजाना शुभ नहीं माना जाता। यह बात तो सभी महसूस करते होंगे कि पूजा करते समय जैसे ही घंटी बजाई जाती है तो पूरे घर का वातावरण शुद्ध और पवित्र सा हो जाता है, चारों तरफ सकारात्मकता फैल जाती है। लेकिन यदि हम नियमों को नजरअंदाज कर देते हैं तो हमें इसका पूरा फल प्राप्त नहीं होता। दरअसल अधिकतर लोग पूजा संपन्न होने पर केवल आरती के समय ही घंटी बजाते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि भगवान को जल अर्पण करते समय, धूप दीप दिखाते समय, नैवेद्य अर्पण करते समय घंटा नाद करना या घंटी बजाने से ही हमारी पूजा संपन्न मानी जाती है। आप जब भी आरती करते समय सुबह शाम घंटी बजाएं तो भगवान का नाम या आरती जरूर बोलनी चाहिए। आपको अगर कभी अपने घर में नकारात्मकता महसूस होती है, किसी तरह की घबराहट लगती है या किसी काम को होने में विघ्न बाधा महसूस होती है तो आप थोड़ी देर के लिए भगवान के सामने खड़े होकर घंटी अवश्य बजाएं। ऐसा करने से सारी नकारात्मकता नष्ट हो जाएगी।
ध्यान देने योग्य बात है कि शनि महाराज एकांत, उग्र, उदासीनता और वैराग्य के देवता माने जाते हैं, जबकि गृहस्थी को चलाने के लिए प्रेम और भौतिक चीजों की जरूरत होती है। इसलिए आप भूल कर भी शनि महाराज की मूर्ति को घर में या घर के मंदिर में ना रखें। और पूजा के लिए जरूरी बातों में सबसे जरूरी बात है दीपक और धूप दान की। घर के मंदिर में पारंपरिक मिट्टी का दीपक अवश्य होना चाहिए। अगर आप मिट्टी का दीपक नहीं रख सकते हैं तो धातु के दीपक का उपयोग करें। इसके अलावा आप उपला रखकर गुड़ और घी का धूप दे सकते हैं। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। आप अपने घर के मंदिर में कलश जरूर रखें। कलश सुख और समृद्धि का प्रतीक है। अपने मंदिर में रोली कुमकुम से स्वास्तिक बनाकर उसके ऊपर मंगल कलश जरूर रखें। ऐसा करने से घर में हमेशा समृद्धि बनी रहती है। मां लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। दूसरी चीज, घर के मंदिर में स्वास्तिक अवश्य होना चाहिए। या तो आप इसे रोली से बना लें या फिर बाजार से खरीद कर लाया गया स्टिकर भी आप अपने पूजा घर या मंदिर में लगा सकते हैं। स्वास्तिक आपके घर की शक्ति, सौभाग्य, समृद्धि और शुभता का प्रतीक माना जाता है। यही कारण है कि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले स्वास्तिक का चिन्ह अवश्य बनाया जाता है। जिस घर में प्रतिदिन पूजा के समय घंटी बजाई जाती है, उस घर के आसपास की सभी नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं और घर में सुख समृद्धि आने लगती है। ये तो सभी जानते हैं कि पूजा पाठ करने के कुछ नियम होते हैं, जिनका यदि हम सही से पालन नहीं करते हैं तो हमारी पूजा का हमें पूरी तरह से फल प्राप्त नहीं होता। ठीक इसी तरह घंटी बजाने के भी नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है, ताकि घर में खुशहाली और सुख समृद्धि बनी रहे। घंटी बजाते समय भूल कर भी कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। शास्त्रों के अनुसार पूजा संपन्न होने पर आरती करते समय विशेष रूप से घंटी का ना होना हमारी पूजा अधूरी मानी जाती है। लेकिन हम में से अधिकांश लोग इसे मात्र एक सामान्य प्रक्रिया मानते हैं और पूजा करते समय घंटी बजाना भूल जाते हैं। तो आइए जानते हैं उन नियमों के बारे में जिन्हें अगर आप भूल जाते हैं या गलती से जिनका पालन आप नहीं करते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है। गुरु जी कहते हैं कि घर के मंदिर में रखी हुई घंटी को ध्यान से देखेंगे तो आपको घंटी के ऊपरी हिस्से पर, यानी जहां से हम इसे पकड़ते हैं, वहां गरुड़ बना हुआ दिखाई देगा। आथ घर पर जो घंटी हम इस्तेमाल करते हैं उसे गरुड़ घंटी कहा जाता है। घर में पूजा करते समय गरुड़ घंटी बजाकर हम भगवान को आमंत्रित करते हैं, अर्थात भगवान का आवाहन करने के लिए घंटी बजाते हैं, जिससे एक सुंदर ध्वनि से भगवान का आह्वान करने का आभास होता है। पूजा घर में शंख रखने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। शंख की उत्पत्ति समुद्र से निकले 14 रत्नों के साथ हुई थी। इसी कारण शंख मां लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। घर में शंख होने से मां लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और उस घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। आपके घर के मंदिर में भी घंटी अवश्य होनी चाहिए। घंटी को शुभ माना जाता है, इसलिए जब जब घर के मंदिर में घंटी की आवाज होती है, पूरे घर का वातावरण शुद्ध और पवित्र बन जाता है। कुछ चीज ऐसी हैं जिन्हें अपने घर के मंदिर में नहीं रखना चाहिए, जैसे गणेश जी की मूर्ति 3 अथवा 5 की संख्या में ना रखें। अपने मंदिर में गणेश जी की केवल 2 मूर्तियां रखना शुभ माना जाता है। मंदिर में एक घी का और एक तेल का दीपक जरूर जलाए। घी का दीपक दाईं तरफ और तेल का दीपक बाएं तरफ जलाने से समृद्धि बनी रहती है। मां लक्ष्मी के खड़े स्वरूप की पूजा नहीं करनी चाहिए। मां लक्ष्मी के बैठे हुए स्वरूप को ही पूजा घर में रखकर पूजा करें। घर के मंदिर में घंटा, धूपदानी, गंगाजल जैसी चीजों को बाईं तरफ रखना शुभ माना जाता है। पूजा घर में टूटे हुए चावल ना रखें और इसके साथ ही पुराने चढ़ाए हुए चावल अधिक समय तक न रखें, इससे नेगेटिव एनर्जी बढ़ती है। और मंदिर में रखने वाले चावलों का इस्तेमाल हमेशा हल्दी में भिगोकर करें, इससे अधिक शुभ फल प्राप्त होता है। प्राचीन शास्त्र की मान्यता है कि सृष्टि के निर्माण के समय सबसे पहले जो बड़ी सी ध्वनि सुनाई दी थी वो घंटी के आवाज के समान सुनाई दी थी। इस ध्वनि में ओंकार नाथ का आभास होता है, इसलिए घंटी को ईश्वर की आवाज मानते हुए पूजा में स्थान दिया गया है। घंटी का कभी भी अपमान न करें और जिस तरह से देवी देवताओं की पूजा की जाती है वैसे ही घंटी की भी पूजा करनी चाहिए। दूसरी बात, घंटी को प्रणाम करके ही उसे बजाना चाहिए। बिना प्रणाम किए घंटी बजाना शुभ नहीं माना जाता। यह बात तो सभी महसूस करते होंगे कि पूजा करते समय जैसे ही घंटी बजाई जाती है तो पूरे घर का वातावरण शुद्ध और पवित्र सा हो जाता है, चारों तरफ सकारात्मकता फैल जाती है। लेकिन यदि हम नियमों को नजरअंदाज कर देते हैं
तो हमें इसका पूरा फल प्राप्त नहीं होता। दरअसल अधिकतर लोग पूजा संपन्न होने पर केवल आरती के समय ही घंटी बजाते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि भगवान को जल अर्पण करते समय, धूप दीप दिखाते समय, नैवेद्य अर्पण करते समय घंटा नाद करना या घंटी बजाने से ही हमारी पूजा संपन्न मानी जाती है। आप जब भी आरती करते समय सुबह शाम घंटी बजाएं तो भगवान का नाम या आरती जरूर बोलनी चाहिए। आपको अगर कभी अपने घर में नकारात्मकता महसूस होती है, किसी तरह की घबराहट लगती है या किसी काम को होने में विघ्न बाधा महसूस होती है, तो आप थोड़ी देर के लिए भगवान के सामने खड़े होकर घंटी अवश्य बजाएं। ऐसा करने से सारी नकारात्मकता नष्ट हो जाएगी। ध्यान देने योग्य बात है कि शनि महाराज एकांत, उग्र, उदासीनता और वैराग्य के देवता माने जाते हैं, जबकि गृहस्थी को चलाने के लिए प्रेम और भौतिक चीजों की जरूरत होती है। इसलिए आप भूल कर भी शनि महाराज की मूर्ति को घर में या घर के मंदिर में ना रखें। और पूजा के लिए जरूरी बातों में सबसे जरूरी बात है दीपक और धूप दान की। घर के मंदिर में पारंपरिक मिट्टी का दीपक अवश्य होना चाहिए। अगर आप मिट्टी का दीपक नहीं रख सकते हैं तो धातु के दीपक का उपयोग करें। इसके अलावा आप उपला रखकर गुड़ और घी का धूप दे सकते हैं। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। आप अपने घर के मंदिर में कलश जरूर रखें। कलश सुख और समृद्धि का प्रतीक है। अपने मंदिर में रोली कुमकुम से स्वास्तिक बनाकर उसके ऊपर मंगल कलश जरूर रखें। ऐसा करने से घर में हमेशा समृद्धि बनी रहती है। मां लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। दूसरी चीज, घर के मंदिर में स्वास्तिक अवश्य होना चाहिए। या तो आप इसे रोली से बना लें या फिर बाजार से खरीद कर लाया गया स्टिकर भी आप अपने पूजा घर या मंदिर में लगा सकते हैं। स्वास्तिक आपके घर की शक्ति, सौभाग्य, समृद्धि और शुभता का प्रतीक माना जाता है। यही कारण है कि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले स्वास्तिक का चिन्ह अवश्य बनाया जाता है। जिस घर में प्रतिदिन पूजा के समय घंटी बजाई जाती है, उस घर के आसपास की सभी नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं और घर में सुख समृद्धि आने लगती है। ये तो सभी जानते हैं कि पूजा पाठ करने के कुछ नियम होते हैं, जिनका यदि हम सही से पालन नहीं करते हैं तो हमारी पूजा का हमें पूरी तरह से फल प्राप्त नहीं होता। ठीक इसी तरह घंटी बजाने के भी नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है, ताकि घर में खुशहाली और सुख समृद्धि बनी रहे। घंटी बजाते समय भूल कर भी कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए, इस बारे में फुल इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। शास्त्रों के अनुसार पूजा संपन्न होने पर आरती करते समय विशेष रूप से घंटी का ना होना हमारी पूजा अधूरी मानी जाती है। लेकिन हम में से अधिकांश लोग इसे मात्र एक सामान्य प्रक्रिया मानते हैं और पूजा करते समय घंटी बजाना भूल जाते हैं। तो आइए जानते हैं उन नियमों के बारे में जिन्हें अगर आप भूल जाते हैं या गलती से जिनका पालन आप नहीं करते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है। गुरुजी कहते हैं कि घर के मंदिर में रखी हुई घंटी को ध्यान से देखेंगे तो आपको घंटी के ऊपरी हिस्से पर, यानी जहां से हम इसे पकड़ते हैं, वहां गरुड़ बना हुआ दिखाई देगा। घर पर जो घंटी हम इस्तेमाल करते हैं उसे गरुड़ घंटी कहा जाता है। घर में पूजा करते समय गरुड़ घंटी बजाकर हम भगवान को आमंत्रित करते हैं, अर्थात भगवान का आवाहन करने के लिए घंटी बजाते हैं, जिससे एक सुंदर ध्वनि से भगवान का आह्वान करने का आभास होता है। पूजा घर में शंख रखने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। शंख की उत्पत्ति समुद्र से निकले 14 रत्नों के साथ हुई थी। इसी कारण शंख मां लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। घर में शंख होने से मां लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और उस घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। आपके घर के मंदिर में भी घंटी अवश्य होनी चाहिए। घंटी को शुभ माना जाता है, इसलिए जब जब घर के मंदिर में घंटी की आवाज होती है, पूरे घर का वातावरण शुद्ध और पवित्र बन जाता है। कुछ चीज ऐसी हैं जिन्हें अपने घर के मंदिर में नहीं रखना चाहिए, जैसे गणेश जी की मूर्ति 3 अथवा 5 की संख्या में ना रखें। अपने मंदिर में गणेश जी की केवल 2 मूर्तियां रखना शुभ माना जाता है। मंदिर में एक घी का और एक तेल का दीपक जरूर जलाए। घी का दीपक दाईं तरफ और तेल का दीपक बाएं तरफ जलाने से समृद्धि बनी रहती है। मां लक्ष्मी के खड़े स्वरूप की पूजा नहीं करनी चाहिए। मां लक्ष्मी के बैठे हुए स्वरूप को ही पूजा घर में रखकर पूजा करें। घर के मंदिर में घंटा, धूपदानी, गंगाजल जैसी चीजों को बाईं तरफ रखना शुभ माना जाता है। पूजा घर में टूटे हुए चावल ना रखें और इसके साथ ही पुराने चढ़ाए हुए चावल अधिक समय तक न रखें, इससे नेगेटिव एनर्जी बढ़ती है। और मंदिर में रखने वाले चावलों का इस्तेमाल हमेशा हल्दी में भिगोकर करें, इससे अधिक शुभ फल प्राप्त होता है। प्राचीन शास्त्र की मान्यता है
कि सृष्टि के निर्माण के समय सबसे पहले जो बड़ी सी ध्वनि सुनाई दी थी वो घंटी के आवाज के समान सुनाई दी थी। इस ध्वनि में ओंकार नाथ का आभास होता है, इसलिए घंटी को ईश्वर की आवाज मानते हुए पूजा में स्थान दिया गया है। घंटी का कभी भी अपमान न करें और जिस तरह से देवी देवताओं की पूजा की जाती है वैसे ही घंटी की भी पूजा करनी चाहिए। दूसरी बात, घंटी को प्रणाम करके ही उसे बजाना चाहिए, बिना प्रणाम किए घंटी बजाना शुभ नहीं माना जाता। यह बात तो सभी महसूस करते होंगे कि पूजा करते समय जैसे ही घंटी बजाई जाती है तो पूरे घर का वातावरण शुद्ध और पवित्र सा हो जाता है, चारों तरफ सकारात्मकता फैल जाती है। लेकिन यदि हम नियमों को नजरअंदाज कर देते हैं तो हमें इसका पूरा फल प्राप्त नहीं होता। दरअसल अधिकतर लोग पूजा संपन्न होने पर केवल आरती के समय ही घंटी बजाते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि भगवान को जल अर्पण करते समय, धूप दीप दिखाते समय, नैवेद्य अर्पण करते समय घंटा नाद करना या घंटी बजाने से ही हमारी पूजा संपन्न मानी जाती है। आप जब भी आरती करते समय सुबह शाम घंटी बजाएं तो भगवान का नाम या आरती जरूर बोलनी चाहिए। आपको अगर कभी अपने घर में नकारात्मकता महसूस होती है, किसी तरह की घबराहट लगती है या किसी काम को होने में विघ्न बाधा महसूस होती है तो आप थोड़ी देर के लिए भगवान के सामने खड़े होकर घंटी अवश्य बजाएं। ऐसा करने से सारी नकारात्मकता नष्ट हो जाएगी। ध्यान देने योग्य बात है कि शनि महाराज एकांत, उग्र, उदासीनता और वैराग्य के देवता माने जाते हैं, जबकि गृहस्थी को चलाने के लिए प्रेम और भौतिक चीजों की जरूरत होती है। इसलिए आप भूल कर भी शनि महाराज की मूर्ति को घर में या घर के मंदिर में ना रखें। और पूजा के लिए जरूरी बातों में सबसे जरूरी बात है दीपक और धूप दान की। घर के मंदिर में पारंपरिक मिट्टी का दीपक अवश्य होना चाहिए। अगर आप मिट्टी का दीपक नहीं रख सकते हैं तो धातु के दीपक का उपयोग करें। इसके अलावा आप उपला रखकर गुड़ और घी का धूप दे सकते हैं। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। आप अपने घर के मंदिर में कलश जरूर रखें। कलश सुख और समृद्धि का प्रतीक है। अपने मंदिर में रोली कुमकुम से स्वास्तिक बनाकर उसके ऊपर मंगल कलश जरूर रखें। ऐसा करने से घर में हमेशा समृद्धि बनी रहती है। मां लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। दूसरी चीज, घर के मंदिर में स्वास्तिक अवश्य होना चाहिए। या तो आप इसे रोली से बना लें या फिर बाजार से खरीद कर लाया गया स्टिकर भी आप अपने पूजा घर या मंदिर में लगा सकते हैं। स्वास्तिक आपके घर की शक्ति, सौभाग्य, समृद्धि और शुभता का प्रतीक माना जाता है। यही कारण है कि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले स्वास्तिक का चिन्ह अवश्य बनाया जाता है। जिस घर में प्रतिदिन पूजा के समय घंटी बजाई जाती है उस घर के आसपास की सभी नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं और घर में सुख समृद्धि आने लगती है। ये तो सभी जानते हैं कि पूजा पाठ करने के कुछ नियम होते हैं जिनका यदि हम सही से पालन नहीं करते हैं तो हमारी पूजा का हमें पूरी तरह से फल प्राप्त नहीं होता। ठीक इसी तरह घंटी बजाने के भी नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है ताकि घर में खुशहाली और सुख समृद्धि बनी रहे। घंटी बजाते समय भूल कर भी कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। शास्त्रों के अनुसार पूजा संपन्न होने पर आरती करते समय विशेष रूप से घंटी का ना होना हमारी पूजा अधूरी मानी जाती है। लेकिन हम में से अधिकांश लोग इसे मात्र एक सामान्य प्रक्रिया मानते हैं और पूजा करते समय घंटी बजाना भूल जाते हैं। तो आइए जानते हैं उन नियमों के बारे में जिन्हें अगर आप भूल जाते हैं या गलती से जिनका पालन आप नहीं करते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है। गुरु जी कहते हैं कि घर के मंदिर में रखी हुई घंटी को ध्यान से देखेंगे तो आपको घंटी के ऊपरी हिस्से पर, यानी जहां से हम इसे पकड़ते हैं, वहां गरुड़ बना हुआ दिखाई देगा। आथ घर पर जो घंटी हम इस्तेमाल करते हैं उसे गरुड़ घंटी कहा जाता है। घर में पूजा करते समय गरुड़ घंटी बजाकर हम भगवान को आमंत्रित करते हैं, अर्थात भगवान का आवाहन करने के लिए घंटी बजाते हैं, जिससे एक सुंदर ध्वनि से भगवान का आह्वान करने का आभास होता है। पूजा घर में शंख रखने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। शंख की उत्पत्ति समुद्र से निकले 14 रत्नों के साथ हुई थी। इसी कारण शंख मां लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। घर में शंख होने से मां लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और उस घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। आपके घर के मंदिर में भी घंटी अवश्य होनी चाहिए। घंटी को शुभ माना जाता है, इसलिए जब जब घर के मंदिर में घंटी की आवाज होती है पूरे घर का वातावरण शुद्ध और पवित्र बन जाता है।
कुछ चीज ऐसी हैं जिन्हें अपने घर के मंदिर में नहीं रखना चाहिए, जैसे गणेश जी की मूर्ति 3 अथवा 5 की संख्या में ना रखें। अपने मंदिर में गणेश जी की केवल 2 मूर्तियां रखना शुभ माना जाता है। मंदिर में एक घी का और एक तेल का दीपक जरूर जलाए। घी का दीपक दाईं तरफ और तेल का दीपक बाएं तरफ जलाने से समृद्धि बनी रहती है। माँ लक्ष्मी के खड़े स्वरूप की पूजा नहीं करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी के बैठे हुए स्वरूप को ही पूजा घर में रखकर पूजा करें। घर के मंदिर में घंटा, धूपदानी, गंगाजल जैसी चीजों को बाईं तरफ रखना शुभ माना जाता है। पूजा घर में टूटे हुए चावल ना रखें और इसके साथ ही पुराने चढ़ाए हुए चावल अधिक समय तक न रखें, इससे नेगेटिव एनर्जी बढ़ती है। और मंदिर में रखने वाले चावलों का इस्तेमाल हमेशा हल्दी में भिगोकर करें, इससे अधिक शुभ फल प्राप्त होता है। प्राचीन शास्त्र की मान्यता है कि सृष्टि के निर्माण के समय सबसे पहले जो बड़ी सी ध्वनि सुनाई दी थी वो घंटी के आवाज के समान सुनाई दी थी। इस ध्वनि में ओंकार नाथ का आभास होता है, इसलिए घंटी को ईश्वर की आवाज मानते हुए पूजा में स्थान दिया गया है। घंटी का कभी भी अपमान न करें और जिस तरह से देवी देवताओं की पूजा की जाती है वैसे ही घंटी की भी पूजा करनी चाहिए। दूसरी बात, घंटी को प्रणाम करके ही उसे बजाना चाहिए, बिना प्रणाम किए घंटी बजाना शुभ नहीं माना जाता। यह बात तो सभी महसूस करते होंगे कि पूजा करते समय जैसे ही घंटी बजाई जाती है तो पूरे घर का वातावरण शुद्ध और पवित्र सा हो जाता है, चारों तरफ सकारात्मकता फैल जाती है। लेकिन यदि हम नियमों को नजरअंदाज कर देते हैं तो हमें इसका पूरा फल प्राप्त नहीं होता। दरअसल अधिकतर लोग पूजा संपन्न होने पर केवल आरती के समय ही घंटी बजाते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि भगवान को जल अर्पण करते समय, धूप दीप दिखाते समय, नैवेद्य अर्पण करते समय घंटा नाद करना या घंटी बजाने से ही हमारी पूजा संपन्न मानी जाती है। आप जब भी आरती करते समय सुबह शाम घंटी बजाएं तो भगवान का नाम या आरती जरूर बोलनी चाहिए। आपको अगर कभी अपने घर में नकारात्मकता महसूस होती है, किसी तरह की घबराहट लगती है या किसी काम को होने में विघ्न बाधा महसूस होती है तो आप थोड़ी देर के लिए भगवान के सामने खड़े होकर घंटी अवश्य बजाएं। ऐसा करने से सारी नकारात्मकता नष्ट हो जाएगी। ध्यान देने योग्य बात है कि शनि महाराज एकांत, उग्र, उदासीनता और वैराग्य के देवता माने जाते हैं, जबकि गृहस्थी को चलाने के लिए प्रेम और भौतिक चीजों की जरूरत होती है। इसलिए आप भूल कर भी शनि महाराज की मूर्ति को घर में या घर के मंदिर में ना रखें। और पूजा के लिए जरूरी बातों में सबसे जरूरी बात है दीपक और धूप दान की। घर के मंदिर में पारंपरिक मिट्टी का दीपक अवश्य होना चाहिए। अगर आप मिट्टी का दीपक नहीं रख सकते हैं तो धातु के दीपक का उपयोग करें। इसके अलावा आप उपला रखकर गुड़ और घी का धूप दे सकते हैं। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। आप अपने घर के मंदिर में कलश जरूर रखें। कलश सुख और समृद्धि का प्रतीक है। अपने मंदिर में रोली कुमकुम से स्वास्तिक बनाकर उसके ऊपर मंगल कलश जरूर रखें। ऐसा करने से घर में हमेशा समृद्धि बनी रहती है। माँ लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। दूसरी चीज, घर के मंदिर में स्वास्तिक अवश्य होना चाहिए। या तो आप इसे रोली से बना लें या फिर बाजार से खरीद कर लाया गया स्टिकर भी आप अपने पूजा घर या मंदिर में लगा सकते हैं। स्वास्तिक आपके घर की शक्ति, सौभाग्य, समृद्धि और शुभता का प्रतीक माना जाता है। यही कारण है कि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले स्वास्तिक का चिन्ह अवश्य बनाया जाता है। जिस घर में प्रतिदिन पूजा के समय घंटी बजाई जाती है उस घर के आसपास की सभी नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं और घर में सुख समृद्धि आने लगती है।